क्यों नहीं आ रहे? आप क्या कारण तो आपको लोग पते हैं कि ये कुछ कहने लायक नहीं है। मजदूरी गरीब आदमी को बढ़ नहीं रहा है, किसी तरह जिंदगी गुजारा बसर तो हम लोग कर रहे हैं। क्या खरीदने आई हो? कपड़ा खरीदने आई। अभी नहीं पाते हैं क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अभी बहुत जरूरी है तभी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी जो उजाला योजना चलाए हैं, अभी 10% से ज़्यादा कोई महिलाएं जो है तो एक भी नहीं ले रही, खड़ा रही है। अब किसी दिन चोखा खा लिया आलू का, दाल नहीं बना पाते हैं। और खत्म कर दिए, उनका नाम नहीं लीजिए, नाम नहीं खत्म, उन लोग का नाम नहीं लीजिए। कि सखी सैया तो बहुते कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। इसी महंगाई की चर्चा को लेकर के हम बलिया अनुमंडल के छोटी बलिया बाजार में हैं और तमाम तरह के यहाँ पे दुकानदार बंधु से हम जानेंगे, व्यवसायी वर्ग से जानेंगे, आम लोग से भी जानेंगे कि महंगाई किस कदर उन्हें प्रभावित कर रही है। सबसे पहले आप व्यवसायी हैं? जी हाँ। क्या चीज़ का व्यवसाय है? आलू प्याज का। आलू और प्याज का। जी। तो क्या लगता है महंगाई को लेकर के? महंगाई तो बढ़ गया है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे, यही कि न्यूट्रल किया जाए, दाम को नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण। आपको धंधा में कुछ परेशानी? हाँ, धंधा में परेशानी तो है, सेल नहीं हो रहा है। सेल नहीं होता? नहीं, सेल लोग नहीं आते हैं? लोग नहीं आते हैं। इससे अच्छा लॉकडाउन था जो 10 बजे तक में 2 घंटा में लोग 4 घंटा में बाप रे बाप करके दुकानदारी करके अपना चला जाता था। लोग भी अपना सामान सब खरीद के समय से चल जाता था 10 बजे के अंदर। क्या लगता है महंगाई को लेकर? जो हमारे पप्पू भाई बोले हैं वो एकदम मुनासिब बोले हैं। नहीं, जैसे कि दुकानदार बंधु हैं, चाहे आम लोग भी हैं, महंगाई को लेकर काफ़ी त्रस्त हैं। हाँ है ही है। अभी कपड़े मतलब अभी हम लोग का पर्व त्यौहार है, कपड़ा इतना मतलब अच्छा ढंग से मतलब अच्छे दाम में बिक जाता था। अभी भर दिन में 1000 रुपया भी नहीं बेच पाता। आप कपड़े के व्यवसाय? जी, हम कपड़े का व्यवसाय। भर दिन में 1000 भी नहीं बेच पा रहे? मुश्किल से 1000 रुपया बिकता है। यही पर्व त्यौहार बचत हो जाता है उसमें कितना 100 या 200 250 बहुत हो गया। कपड़े दुकान परिवार चल पाता है? सब्जी तो काफ़ी महंगी बताई जी, सब्जी तो महंगा है ही है। बस चल रहा है, ऊपर वाला का मेहरबानी है, चल रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और क्या कह सकते। ध्यान देने। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो दुकानदार बंधु हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के ग्राहकों की कमी महसूस कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं तो आम लोगों से, जो लोग बताएंगे कि क्या स्थिति है उनको महंगाई को लेकर के। जी हाँ। तो महंगाई को लेकर के आपको लगता है कि कुछ सेल उल कम है? महंगाई के कारण सेल पर प्रभाव पड़ गया है। प्रभाव पड़ा? हाँ। कितना बेच लेते हैं आप? वही 1 कुंटल 1.25 कुंटल बेच लेते। उसमें कितना बचत हो जाता है? उसमें वही 300-400 बहुत हो गया। सब्जी खरीदने जाते हैं तो पॉकेट में पैसा बचता है? नहीं, डेली कमाना, डेली खाना, सब पैसा सब खत्म हो जाता है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सरकार इस सब पर क्या देखेंगे, एक्शन लेवे नहीं करते। सरकार को सारी बात मालूम है। लॉकडाउन से काफी प्रभावित हम ज़्यादा प्रभाव पड़ा लॉकडाउन। सबसे ज्यादा प्रभाव किससे पड़ा लॉकडाउन से? लॉकडाउन भी और महंगाई भी, दोनों समझिए ले दे के कर दिया पूरे करके। कितना प्रभावित हुआ है आपका व्यापार? बहुत सारा, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गए हैं। तो मतलब कितना कमा रहे हैं अभी फिलहाल? अब उससे आधा हो गया है। मतलब 500 कमाते थे, अभी 250 कमाते। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? लोग के पास पैसे नहीं है तो कौन कैसे करवाएगा? लॉकडाउन के मारल सब लोग के पास खाने का उपाय नहीं है तो कहाँ से करेगा लोग? तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार के क्या करेंगे? सरकार को क्या कह सकते हैं लोग? उसको कहने से भी कुछ नहीं होगा तो क्या कहेंगे? तो क्या लगता है कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी नहीं काम की? काम देखिए, कोई भी सरकार आएगा वो अपने ढंग से ठीके करेगा। सबका अपना अपना विचार होता है। कितना प्रभावित हुआ है आपका व्यवसाय महंगाई को लेकर? कितना प्रभावित हुआ व्यवसाय आपका? ये धंधा महंगाई से प्रभावित है? ग्राहक आते हैं? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है कि ग्राहक नहीं आते हैं? कोरोना का महामारी है अभी।
कोरोना महामारी इसीलिए ग्राहक नहीं आते हैं। कोरोना को लेकर के ग्राहक कम हुआ है कम हुआ है। या ऐसा भी है कि पैसे लोग के पास कम गए? पैसा भी कम गया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करता है कोई भी आदमी। हाँ, तो ये व्यवसाय आपका कैसा चल रहा है आजकल? मेरा मालिक बताएगा। मंदा चल ये कैसा चल रहा है? अभी मंदा चल रहा। मंदा चल रहा है। क्यों चल रहा है मंदा? लोग के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं है, तो फिर कैसे गुजारा होता है आप लोगों का? देख रहे हैं बाजार खाली है पूरे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशन कुमार हुआ। अच्छा, ये जो प्रभाव दिख रहा है, ये इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? कारण यही है, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग के पास पैसा नहीं है। लोगों का काम छिन गया, रोजगार खत्म हो गया। रोजगार बंद हो गया है हाँ। बहुत सारा। ठीक है, महंगाई के दौर में जो है अभी लोग पिछड़ गया। ठीक है, इसका मुख्य कारण है लॉकडाउन हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसे ही पैसे नहीं। कमी है, पैसे कमी रहेगा, सब चीज़ तो पैसा पे ही हो रहा है ना। तो महंगाई के दौर में जो है बिजनेस थोड़ा ठप हो गया। इसीलिए ये ज्यादा प्रभावित है जी। अभी तो एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। जी नहीं, नहीं ना, एक भी कस्टमर नहीं। कस्टमर नहीं है। तो आप लोगों के घर परिवार कैसे चलते हैं ऐसे? सर कैसे गुजारा काट लेते हैं। अकेले बैठे हैं, ग्राहक नहीं है आपके पास? कहाँ का आएगा तब न? ग्राहक बहुत कम है क्या? हाँ, तो क्या लगता है ये ऐसा प्रभाव क्यों है? बाजार में लोग क्यों नहीं? आएगा, समय भी गिरेगा तो आएगा। अच्छा, बिक्री बट्टा कैसा चलता है? बिकेटा सही है, मिला जुला के। मिला जुला के काम चल रहा है। हाँ, बाजार की जो स्थितियां हैं, आप लोग व्यवसायी हैं, कितना प्रभावित हो पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा। इतना महंगाई है कि ग्राहक का पता ही नहीं है। इतना महंगाई है, जो सामान हम लोग बेचते थे 2000 में, वो सामान नहीं 3500 में भी पूरी नहीं हो रहा है। इस स्थिति में सारा दिन बैठ के जाना पड़ रहा है। महंगाई को लेकर हर चीज़, ट्रांसपोर्ट भी जो किराया है दुगुना हो चुका है, भाड़ा में परिवर्तन, हर चीज़ में। क्या लगता है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? कारण बस महंगाई है। नहीं, महंगाई का मुख्य कारण क्या हो सकता है? महंगाई का मुख्य कारण क्या हो सकता है? यही है कि किसी भी चीज़ में अभी परिवर्तन है ही नहीं है। कोई भी चीज़ आप किनिए, या तेल हो गया, सब्जी हो गया, हाँ, दुकानदार के पास पैसा नहीं है, किनेगा क्या चीज़? बस यही बात है। महंगाई लॉकडाउन को लेकर के बहुत ज़्यादा उस लेकर तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सबसे ज़्यादा। अभी तीसरी लहर आनी बाकी। लहर बाकी ही आनी। अब देखिए क्या होगा। इंसान हम लोग जिंदा रहेंगे कि क्या होगा पता नहीं। डरे हुए हैं, पूरा डरे हुए हैं। कोई भी इंसान देखते हैं हम लोग दुकान छोड़ के इधर उधर नहीं कर रहे हैं। इस लेके वैक्सीन लगवाया? वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, नंबर लगा हुआ है। भाई मेरा कल लगा के आया। महंगाई के वजह से क्या लगता है कि धंधा पानी पर भी असर पड़ रहा है? धंधा पानी पे तो असर पड़ा है बहुत सा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा असर है हम लोग का, बहुत सा धंधा में पड़ रहा है। मतलब ग्राहक के पास पैसा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया है। ग्राहक हाँ बहुत कमज़ोर हो गया। ग्राहक भी कम पोजीशन से है, लेकिन क्या करे, उसी में सबको मिला जुला के चलना है। ये असर जो हुआ है, ये इसका मुख्य कारण किसको मानते हैं आप? जैसे लॉकडाउन, कोरोना, या मूल्य वृद्धि हुआ पेट्रोल में, डीजल में, किसको मानते हैं? नहीं, कोरोना लेकर के कुछ हुआ, कुछ वृद्धि पेट्रोल पर उवर लेकर के बढ़ोतरी हुआ, ट्रांसपोर्ट, हाँ सभी चीज़ बढ़ गया ना। लेकिन ग्राहक के पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए बहुत अपनी स्थिति लेकर के चल रहा है। दुकान पर या बाजारे आते हैं तो पैसा बचता है पास में? पैसा रहता है पास में? बोलिए। नहीं रहता? नहीं रहता। जितना पैसा लेके आते होंगे वो पैसा घट जाता है? हाँ, नहीं। क्या खरीदने आई हो? कपड़ा खरीदने आई। कपड़ा खरीदने आई। आप ये जूस का काउंटर चलाते हैं, इधर से लीजिए, इधर से, सामने से। तो क्या लगता है कि ग्राहक आ रहे हैं? बहुत कम आता है सर जी। तो बहुत कम आते हैं। अच्छा, क्या कारण हो सकता है? ग्राहक तो पहले आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्या कारण तो आपको लोग को पते है कि लॉकडाउन हुआ, पैसा किल्लत है, यही सब परेशानी है। दिन भर में अब कितना कमा पा रहे हैं? कितना 200-400 जैसा बिक्री वैसा सेल। मतलब महंगाई अब आपको प्रभावित कर रही है? हाँ, महंगाई प्रभावित कर रही है। इससे आप लोग भी परेशान हैं? बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। जी हाँ। तो पैसा जैसे कि बाजार आए हैं
जितना पैसा लेके आते हैं और जिस काम को लेकर के आते हैं वो काम उस पैसा में हो पाता है? नहीं तो नहीं होता। इतना महंगाई है, कुछ कहने लायक नहीं है। बहुत महंगाई है, बहुत महंगा है। बहुत महंगाई। 400 रुपया मजदूरी कमा रहे हैं, महंगाई यहाँ खूब विशेष बढ़ा हुआ है। जो चीज़ हम लोग 20 रुपया में खरीदते थे उस चीज़ को अभी 40 रुपया में खरीद रहे हैं। अब महंगाई तो बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन, लेकिन मजदूरी गरीब आदमी को बढ़ नहीं रहा है। किसी तरह ज़िंदगी गुजारा बसर तो हम लोग कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम लोग पेंटर है सर, पेंटिंग करते हैं, रंग पेंट के काम करते हैं। वही 400-500 का हम लोग को दिहाड़ी मिल रहा है। अब उसी में किसी तरह गुजारा कर, सही से भोजन नहीं पूर रहा है, किसी तरह ज़िंदगी काट रहे हैं। क्या करे, पढ़े लिखे तो है न, मजदूर वर्क। मनरेगा में काम नहीं मिलता? हाँ, मनरेगा में काम नहीं जी नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। हम लोग सरकार की कोई व्यवस्था आपके कोई व्यवस्था नहीं है। या तो हम लोग के तो राशन कार्ड खुद बना हुआ नहीं है, तो हम लोग के क्या व्यवस्था है? राशन कार्ड भी नहीं? जी ना। अच्छा, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी, महंगाई जो हुआ है, उस महंगाई को लेकर के आप लोग कितना प्रभावित हुए? बहुत प्रभावित है। पहले कितना का पेट्रोल लेते थे, अब कितना का ले रहे हैं? पहले 70-80 रुपये लीटर था, अभी 100 रुपये पार करने वाली है। दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। घर से निकलते होंगे तो सोच के निकलना पड़ता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। कितना कमा लेते हैं आप? कितना 300-400 रुपया कमा लेते हैं। और कितना महंगाई प्रभावित कर रही है? बहुत ज़्यादा। ग्राहक भी महंगाई की वजह से नहीं आ रहा? नहीं आ रहे, महंगा की वजह से। पैदल ही चलना पसंद कर रहे हैं? क्या करेगा, पैसा है नहीं तो कर क्या सकता है। जिसको जहाँ तक होता है चलता है, जैसे ऐसे चल रहा है। अच्छा, आप महंगाई को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे क्या? महंगाई तो आदमी के जान मार रहा है। तो महंगाई तो तबाह कर दिया आदमी के सर को। तबाह कर दिया। हाँ, कहाँ जा रहे हैं अभी तो डॉक्टर यहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं? पैसा तो बहुत खर्च होता होगा। पैसा तो बेगूसराय जाने में 500 रुपया भाड़ा लग जाता है। 500 रुपया भाड़ा। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं तो कैसे मेंटेन होता है? किसी तरह चल जा रहा है। किसी तरह चल जा रहा है। क्या बोलेंगे? गहना जेवर बेच के खा रहे हैं, जो एगो दो गए। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं तो सरकार कौन दे रहे हैं? सरकार को ध्यान नहीं है। सरकार को केवल वोट के समय में ध्यान है। अंदिना अगर जीत जाए ध्यान पड़ेगा तो ऐसा हालत नहीं रहेगा बिहार का। अच्छा, ये गाड़ी आपकी किस्ती पर है क्या? किस्ती पर का नहीं है, किसी से लेके लिए, हालांकि उसको देना तो है ही, लेकिन ध्यान नहीं है सरकार को। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। बच्चे कितने? बच्चे 2 हैं। परिवार चल जा रहा है? नहीं चल रहा, क्या करे, चलाना पड़ रहा है। अब अपना फटा कौन किसी को दिखाए। ये भाई साहब, ये रिचार्ज करने की आपकी दुकान है? बोल जी हाँ। महंगाई को लेकर के रिचार्ज करने में भी अब समस्या है क्या? महंगाई के लिए सब चीज़ें में समस्या है। ग्राहक की कमी हुई क्या? बहुत ज़्यादा कमी हो गई। कितना परेशान है अभी महंगाई को लेकर? बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा परेशान है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है ग्राहक के कम होने का? पास में पैसा नहीं है कस्टमर के पास। कस्टमर के पास पैसे नहीं? पैसा रहेगा तब तो आएगा ना। रुके। क्या बेचते हैं आप? आइसक्रीम बेचते हैं। कितना कमा रहे हैं? वो 200-250 रुपया। 200-250। इसमें परिवार चल जाएगा? क्या करे, काम धंधा नहीं मिलता तो कुछ तो करना पड़ता है, निकलना पड़ता है कि नहीं। अच्छा, ये लॉकडाउन को लेकर ही समस्या हुई है कि पहले ठीक थे? पहले ठीक थी। लॉकडाउन से प्रभावित हुए? हाँ। टीका लगवाया आपने? नहीं, टीका तो नहीं लगवाया। वो लड़का लगवाया था तो बोला हम लगा रहे हैं तो आप बाद में लगाइएगा। अच्छा, इसीलिए नहीं लगा? हाँ। आप टेलरिंग का काम करते हैं, महंगाई को लेके आपका धंधा प्रभावित हुआ है क्या? प्रभावित तो बहुत हो गया सर, ऐसा काम धंधा कुछ नहीं चल रहा। कुछ नहीं चल रहा। कितना कमा पा रहे हैं रोज? अभी सोचिए कि जो न कोई काम आया कोई नहीं आया, कोई आया 100 रुपया हो गया, कोई 50 रुपये, कोई नहीं भी हुआ। बाजार में जब पैसा लेके जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए या कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो जितना सामान सोच के आते हैं उतना सामान खरीद पाते हैं? नहीं खरीद पाते हैं। पैसे कहाँ से होगा जी? पैसे नहीं, ग्राहक नहीं आते। ग्राहक के नहीं आने का क्या कारण आपको लगता है? लॉकडाउन के लेकर लॉकडाउन, महंगाई, लॉकडाउन में मजदूर का काम ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से होगा? अच्छा, आप यहाँ क्या खरीदने आए हैं? साड़ी सर खरीदने हैं। साड़ी खरीदने आए हैं। तो क्या लगता है ये साड़ी खरीदने का प्रोग्राम बहुत पहले से बना रहे होंगे
पैसा जुटा रहे होंगे या अचानक आपके पास पैसा रहता है? नहीं सर, पैसा जुटबे में 1 महीना से पैसा जुटाई रही है। बहुत परेशानी है हाँ, बहुत परेशानी है महंगाई सर। को लेकर। हाँ, महंगाई लॉकडाउन सर लगा दिया तो अब पैसा कहाँ से बिना कमाए ले कहाँ से अइते? ए बाबा सुनिए, बैगन आप बेचते हैं, कितना का बैगन बेच लेते हैं? कितना का ये तो बाबू का गारंटी नहीं है। हाँ, इधर देखिए। हाँ, तो मतलब कमा 10% ही बैगन देते हैं। उसमें कितना बचत होता है? क्या होगा इसमें बाबू? एक टाइम में घर में 100-125 खर्चा है। उससे परिवार चल जाता है? बिकेगा हर सामान तब 100-200 रुपया। परिवार नहीं चलता है इससे? कैसे चलेगा? कच्चा सौदा है, इसमें कोई चीज होता है, कभी होता है। महंगाई को लेके दुकानदार ग्राहक कम आते हैं क्या? महंगाई रहे चाहे ऐसा ही रहे, अब जितना बिक्री होगा उतना ही ना काम होगा। हाँ, बिकने के ऊपर डिपेंड। हाँ, बिकने। तो लोग रहते हैं? लोग तो नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं। ये हम आपको दिखा रहे थे कि महंगाई किस कदर लोगों का कमर तोड़ रही है। लोग बाजार में पैसे लेकर के आते तो सही हैं, लेकिन जितना सामान सोच करके घर से बजट बना करके चलते हैं, वो बजट उनका यहाँ आते आते ख़त्म हो जाता है और लोगों का सामान भी नहीं पूरा होता। हमने कई एक लोगों से बात की और ये जाना कि क्या कारण है कि महंगाई बढ़ते जा रही है। तो लोगों ने सबसे पहला कारण कोरोना और लॉकडाउन को माना है। क्या लगता है आपको महंगाई को लेकर? महंगाई तो चरम सीमा पर है। अब हम लोग जो है सो वेटरनरी प्रैक्टिशनर हैं, अब जा भी नहीं पाते हैं क्योंकि पेट्रोल इतना न महंगा हो गया है कि अभी बहुत ज़रूरी है तभी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। और हर चीज़ महंगाई है, दाल 110 है तो मान लीजिए कि कोई चीज़ सस्ता है नहीं, समझ गए। बजट भी फेल हो रहा है, जो कम मान लिया 500 में हो रहा था अभी सीधे 700-800 पर चला गया है काटा। और सिलेंडर, गैस सिलेंडर का देख ही रहे स्थिति, जो मिल रहा था सब्सिडी भी ख़त्म हो गया और अभी 1000 रुपये में लेना पड़ रहा है, समझ गए ना। और ये वो प्रधानमंत्री जी जो उजाला योजना चलाए हैं, अभी 10% से ज़्यादा कोई महिलाएं जो है सो एक भी नहीं ले रही, भरा रही है। एक मुश्त से 1000 रुपया कहाँ से आएगा? गरीब महिला, जो भी महिला हो या पुरुष हो, 1000 रुपया एक मुश्त से किसी के समर्थ की बात नहीं है। हम लोगों को सोचना पड़ता है, जो कि डेली कुछ न कुछ कमाते हैं, हम लोगों को भी सोचना पड़ता है। अच्छा, जितना पैसा आप कमाते होंगे दिन भर में, हाँ, उससे परिवार का भरण पोषण हो रहा है? बड़ा मुश्किल से हो रहा है, मुश्किल से। आप किसी दिन चोखा खा लिए आलू का, दाल नहीं बना पाते हैं, होबो नहीं पूर्व फुरता ही नहीं है, समझ। ये स्थिति है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं और महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से तो काम चलेगा नहीं। और मान लीजिए कि अभी भी कह रहा है लॉकडाउन है, हम लोग तो डबल वैक्सीन लगा चुके हैं, फिर भी हम लोग भी सचेत होकर कहते हैं भाई चलिए मास्क लगाए हुए हैं, फलना लगाए हुए हैं, समझ गए। स्थिति बहुत खराब है, समझ गए। हाँ। सरकार के कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो नहीं हैं संतुष्ट, बिल्कुल नहीं। अच्छा, किसका दोष मानते हैं? हम तो सरकार का ही दोष मानते हैं, सरकार का ही, कोई मैनेजमेंट है नहीं। कौन सी सरकार का दोष मानते हैं? केंद्र सरकार, बिहार सरकार? दोनों वही, ऐसा ही दोनों का है वही। अभी देखिए, आपने 10 लाख का सामान खरीद लिया, ऑपरेटर्स खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, अब उसको चलाने वाला नहीं है, समझ गए। अब बोलिए खराब होगा कि जंग लगेगा कि मैं मोटरसाइकिल खरीद कर रख दूं और उसका इस्तेमाल नहीं करूं तो वो गाड़ी खराब होगी कि नहीं, सो आप बताइए। तो इसी तरह से सामान तो अपना कर रख दिए, सरकार खरीद कर रख दिए, उसमें कमीशन आ गया, बात खत्म हो गई, लेकिन उसको चलाने वाला नहीं है। अब मरीज आया, सांस फूल रहा है, आपके पास ये नहीं है, न चलाने वाला ही नहीं है, एक्सरे है तो खराब है, अल्ट्रासाउंड है तो वो खराब है, CT स्कैन तो मान लिया जाए होता ही नहीं है। अभी छोटा मोटा हॉस्पिटल में तो होगा नहीं हम लोगों का, वो तो होगा तो बेगूसराय में होगा या पटना में होगा। तो ये सब उसकी वजह से भी मरीज मतलब लोग मर रहा है, व्यवस्था के कारण। पशुपालन मंत्री बने गिरिराज से, और खत्म कर दिए। पानी का भाव हो रहा है 25 रुपये 20 रुपये, और जिसके पास गाय है बेचारा का कोई लेने वाला नहीं है। हाँ, उनका नाम नहीं लीजिए, खत्म, उन लोग का नाम नहीं लीजिए। हाँ, तो खत्म क्या कि वो तो उनको हम सरकार बना, यहाँ के बना दिए। एक मत घुर के हुल्की भी नहीं मारते कि हमने समाज के क्या आदमी क्या कर रहे हैं, खत्म है। तो एक मत घुर के कम से कम देखना चाहिए। हो खाली मतलब भड़काऊ भाषण देना है और कुछ नहीं, समझ गए।
हाँ बस भड़काऊ भाषण देना है और तो कुछ करना नहीं है। अभी तक एक भी उन गिनाते हैं, माननीय गिरिराज सिंह पशुपालन मंत्री थे, अगर गिनाते हैं किसानों के हित में कोई बात की हो या किए हो तो बता दें। एक भी उनका कोई काम नहीं हुआ, समझ गए। ना उसका कोई फंड है ना और कुछ नहीं है। जब हम लोग उनके पीछे हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं उन लोग पीछे, लेकिन अभी तक उनको कोई नहीं देखते हैं, नहीं कोई सुनते हैं। उसके बाद कोई चीज़ें तो नहीं सुनते हैं। नौकरी की बात, नौकरी बेरोजगारी तो समझ लीजिए कि रोजगार भी खत्म हो गया, फलना हो गया। अब मान लिया जाए कि कोरोना बढ़ रहा है, बेचारा सब भाग रहा है। आप बाजार क्या करने आए हैं? बाजार आए सौदा पानी लेने आए हैं। तो ये तो दिमाग में बनता होगा कि जाएंगे तो बेसी पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाँ, सामान खरीदने के लिए तो बना होगा सर, है ना। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से बना हुआ। आमदनी बढ़ी कि खर्च बढ़ गया? आमदनी तो कम गया सर, खर्च बढ़ गया ना। खर्च बढ़ गया ना। जो सामान तेल खरीदते थे 100 रुपया, वो अभी 200 रुपया किलो मिल रहा है। जो पेट्रोल लेते थे 70 रुपया किलो, वो अभी 100 रुपया से पार कर गया। आमदनी घट गई, खर्च बढ़ गया। तो इसके लिए मुख्य कारण क्या समझ में आता है? मुख्य कारण इसका दोषी सरकार है ना। लॉकडाउन, कोरोना। लॉकडाउन क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। महंगाई को लेकर आप लोगों का धंधा प्रभावित भी हुआ? जी हाँ, प्रभावित हुआ है। कितना प्रभावित हुआ? बहुत प्रभावित हुआ है। जैसे कि मतलब ग्राहक आता है, वो उछल पुछल के रेट बताते भाग जाता है। सामान का रेट बढ़ गया? हाँ, सामान का रेट बहुत बढ़ गया, इसलिए वो ले नहीं पाता है कहीं से। यही बात हो रहा है। मतलब क्या लगता है कि लॉकडाउन से ज्यादा प्रभावित? जी हाँ, लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है।